हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पे हर रोज शाम 7 बजे जीके के हर रोज अलग अलग एक टॉपिक आपको करवाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीके के हर रोज अलग अलग टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास के जितना भी प्रश्न बनता है उससे सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, अब सभी इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। बताइए, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में जो पुनः समझौता हुआ था उसका प्रावधान क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। अगला ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स, पहला का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? बताइए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? बताइए, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? क्या होगा सही जवाब? पहला ऑप्शन है 1733 में, 1771 में, 1773 पहला ऑप्शन है, 1771, 1785 या फिर 1793। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा ए, 1773 में। आगे चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बताइए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो छठा का सही जवाब हो जाएगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। बताइए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1885, 1875, 1876 या फिर 1858। सही जवाब हो जाएगा, बताइए सही जवाब। कब नियुक्त किया गया महारानी विक्टोरिया को? तो सातवां का सही जवाब सी, 1876 को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। ठीक है, किसने? महारानी विक्टोरिया ने। ठीक है, दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने फ्रेंड्स 1858 में घोषणा किया था कि भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन किया था। तो उसमें से ब्रिटिश शासन जो है वो कौन सा आश्वासन को पूरा किया था? पहला ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन है देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।
तीसरा है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। अगला ऑप्शन है भारतीयों को सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आठवां का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? सुधार का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी में है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी में है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना, डी में है पूर्ण स्वतंत्रता देना। मिंटो मॉर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा 1909 में पारित किया गया था। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बताइए, किसके लिए मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला ऑप्शन है मॉन्टकेयू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? पहला ऑप्शन है राज्यों का स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। अगला ऑप्शन है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन जो है 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बताइए, कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, बी में है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक, मतलब भारत का संविधान लागू होने से पहले तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? पहला ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श के बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो 17 का क्या होगा सही जवाब? डुरंड योजना, मिंटो मॉर्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर वेबल योजना। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सुमेल नहीं है? कौन सुमेल नहीं है? पहला है मॉर्ले मिंटो सुधार, इसका सामने क्या लिखा गया है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन। आगे है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। अगला है साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा
कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, तो 18 का डी हो जाएगा, साइमन कमीशन का भारत विभाजन। ठीक है, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय महासंघ का स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था, बताइए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। कब किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, बताइए। पहला ऑप्शन 1935, 1919, 1904 और 1858। तो सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, 1935। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और भी वीडियो पाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी का भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।